दोस्तों, क्वाइस सक्सेस के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। परिचय। आंकड़ा क्या है? ऐसे तथ्यों या सूचनाओं का समुच्चय जिनसे निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता हो, आंकड़ा कहलाता है। डेटा डेटम का बहुवचन है। संख्यात्मक आंकड़ा हमें अगली कार्यवाही हेतु आंकड़ों को वर्गीकृत और विश्लेषित करने में सहायता करता है। आंकड़ा तथ्यों का संग्रह है। ऐसे आंकड़े जो मूल रूप से संग्रहित नहीं किए गए हैं लेकिन प्रकाशित या अप्रकाशित स्रोत से प्राप्त किए गए हैं, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: आंकड़ों और इसके प्रकारों की पहचान करना, वर्ग अंतरालों और इसके प्रकारों की पहचान करना, आयत चित्र को हल करना, वृत्त रेखा चित्र को हल करना, प्रायिकता को हल करना, चित्र आलेख। संख्यात्मक आंकड़ों को चित्रों या प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए निरूपित करना चित्र आलेखन कहलाता है। चित्र आलेखों को पढ़ना भारी आंकड़ों को व्यक्त करना तो आसान है, लेकिन इनके माध्यम से सही मान नहीं व्यक्त किया जा सकता। यह एक कॉलोनी के लोगों द्वारा चुने गए खेल का चित्रात्मक निरूपण है। स्तंभ आलेख। स्तंभ आलेख आंकड़ों के आलेखीय निरूपण का एक और स्वरूप है, जो स्तंभों की लंबाई के अनुसार आंकड़ों की मात्रा दर्शाता है। ये स्तंभ क्षैतिजिक या ऊर्ध्वाधर यानी अभिलंबवत हो सकते हैं। यह स्तंभ आलेख विभिन्न पशुओं की आयु निरूपित करता है। इस स्तंभ आलेख से हम पशुओं की आयु प्राप्त कर सकते हैं। आंकड़ों की तुलना। हम एक स्तंभ आलेख में आंकड़ों के दो समुच्चय निरूपित कर सकते हैं। यह स्तंभ आलेख वर्ष 2006 के साथ साथ 2007 का भी औसत मासिक व्यय प्रदर्शित करता है। इस प्रकार का स्तंभ आलेख उभय स्तंभ आलेख कहलाता है। हम इस उभय स्तंभ आलेख का इस्तेमाल करके आंकड़ों के दो समुच्चयों की तुलना कर सकते हैं। बारंबारता बंटन। आंकड़ों के प्रकार। कच्चे या अपरिष्कृत आंकड़े। कच्चे या अपरिष्कृत आंकड़े प्रारंभिक प्रेक्षणों का संग्रहण होते हैं जो अव्यवस्थित होता है। इस प्रकार की सूचना हम सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त करते हैं। इसे दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: 1. असतत आंकड़े। 2. सतत आंकड़े। असतत आंकड़े। इस प्रकार के आंकड़े बहुत शुद्ध रूप से पूर्ण संख्याओं में मापे जा सकते हैं। किसी परिवार में बच्चों की संख्या और जूतों के आमाप असतत आंकड़ों के उदाहरण हैं। सतत आंकड़े। इस प्रकार के आंकड़ों में दो पूर्णांकों के मध्य का कोई भी मान हो सकता है, अर्थात इन्हें पूर्ण रूप से सही नहीं मापा जा सकता। इनमें कुछ ना कुछ त्रुटि सदैव होगी। किसी कक्षा के छात्रों का भार व किसी नगर का तापमान सतत आंकड़ों के उदाहरण हैं। बारंबारता बंटन सारिणी। निम्न आंकड़ों को देखें। यह छात्रों द्वारा एक माह में अर्जित ग्रेड के विषय में बताता है। इस आंकड़े से हम छात्रों द्वारा अर्जित केवल एक माह की ग्रेड के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए निम्नानुसार सारणी बनाएं। यह सारणी दिए गए आंकड़ों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इस सारणी से हम प्रत्येक ग्रेड में छात्रों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सारणी बारंबारता बंटन सारणी के रूप में जानी जाती है। दिए गए आंकड़ों में कोई विशिष्ट प्रेक्षण जितनी बार पाया जाता है उसे उसकी बारंबारता कहा जाता है। बारंबारता बंटन प्रदर्शित करता है कि कोई विशिष्ट वस्तु उस समूह में कितनी बार पाई गई है। वर्ग अंतरालों के इस्तेमाल वाली बारंबारता बंटन सारिणी। उदाहरण: एक कक्षा के 30 छात्रों द्वारा गणित के प्राप्तांक निम्न में दिए गए हैं। आंकड़ों को वर्ग अंतराल में समूहित करने से पहले निम्न बिंदुओं पर गौर करना आवश्यक है: 1.
जब आप आंकड़ों को वर्ग अंतरालों में समूहित करें तो बटन की परास यानी रेंज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्चतम व न्यूनतम प्रेक्षणों का अंतर ज्ञात करें। उच्चतम मान बराबर 98, न्यूनतम मान बराबर 3, रेंज बराबर 95। 2. वर्ग अंतरालों की संख्या अत्यधिक नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। वर्ग अंतरालों की संख्या 5 से 20 हो सकती है। 3. आपको उपरोक्त दो कारकों के आधार पर वर्ग अंतरालों की विशालता का चयन करना होगा। आपको यह विशालता चुनते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी। यह इतनी विशाल नहीं होनी चाहिए कि आंकड़ा महत्वहीन हो जाए और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि अंतरालों की संख्या अत्यधिक हो जाए। अंतराल का अनुकूलतम आमाप केवल आप ही निर्धारित कर सकते हैं। 1. वर्ग अंतराल के बाईं ओर की संख्या वर्ग की निम्न सीमा कहलाती है और दाईं ओर की संख्या वर्ग की उच्च सीमा कहलाती है। 2. दो सीमाओं के मध्य अंतर अंतराल की विशालता या वर्ग आमाप होता है। 3. प्रत्येक वर्ग अंतराल के मध्य का मान इसका वर्ग चिन्ह कहलाता है। इसे निम्न व उच्च वर्ग सीमाओं को जोड़कर उसके योग को 2 से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लें कि अंतराल 20 से 40 है। अंतराल की निम्न सीमा 20, अंतराल की उच्च सीमा बराबर 40। वर्ग चिन्ह बराबर 20 जमा 40 भाग 2 बराबर 60 भाग 2 बराबर 30। सारणी में देखकर हमें निम्न सूचना प्राप्त हो सकती है। 1. 50 से कम प्राप्तांक वाले छात्रों की संख्या। 2. उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। 3. 80 से अधिक प्राप्तांक वाले छात्रों की संख्या। 4. हमें कक्षा के प्रदर्शन के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकती है। आंकड़ों को वर्ग अंतरालों में वर्गीकृत करने की विधि आंकड़ों का समूहन कहलाती है। वर्ग अंतरालों के दो विभिन्न प्रकार। वर्ग अंतरालों के विभिन्न दो प्रकार होते हैं। 1. समावेशी वर्ग अंतराल। 2. अपवर्जी वर्ग अंतराल। 0 से 19, 20 से 39, 40 से 59 और इसी तरह के अन्य वर्ग अंतराल अपवर्जी वर्ग अंतराल कहलाते हैं, क्योंकि पिछले वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा भिन्न भिन्न है। इस प्रकार का वर्ग अंतराल केवल असतत आंकड़ों के लिए ही उपयोगी होता है। समावेशी वर्ग अंतरालों में पिछले वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। उदाहरण के लिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 इत्यादि। आयत चित्र। आयत चित्र सतत चर के बारंबारता बटन का आलेखीय निरूपण है। आयत इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं कि उनके आधार रेखीय पैमाने पर विभिन्न अंतरालों को निरूपित कर रहे हों और उनकी ऊंचाइयां प्रत्येक अंतराल में मानों की बारंबारता के समानुपाती हों। बारंबारता सारणी। उदाहरण, निम्न में बारंबारता सारणी और उससे संबंधित आयत चित्र दिया गया है, जिसमें एक कारखाने के कर्मचारियों की संख्या उनके वेतन के आधार पर दर्शाई गई है। समाधान। बारंबारता सारणी में कारखाने के 100 कर्मचारी उनकी आय स्तर के अनुसार दर्शाए गए हैं। यदि आप उपरोक्त आयत चित्र को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि 1. आयत चित्र स्तंभ आलेख जैसा दिखता है, लेकिन उसमें एक स्तंभ और दूसरे स्तंभ के मध्य कोई रिक्त स्थान नहीं है। 2. आयत चित्र का एक शीर्षक है। 3. एक्स अक्ष पर समूहित आंकड़े के वर्ग अंतराल दर्शाए गए हैं। बटन में जो भी दर्शाया गया है उसे नीचे लिखा भी गया है। 4. वाई अक्ष पर प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए बारंबारताएं दर्शाई गई हैं। 5. दोनों अक्षों पर उपयुक्त पैमाने लिए गए हैं। 6. निर्मित आयतों की ऊंचाइयां उनके वर्गों की बारंबारता के समानुपाती हैं। वृत्त आलेख।
दो भागों में बटे हुए वृत्त आलेख के दोनों भाग संबंधित सूचना के कुछ अंश का आमाप प्रदर्शित कर रहे हैं। वृत्त आलेखों का उपयोग उन अंशों के आमाप को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो समष्टि का निर्माण करते हैं। वृत्त आलेखों को पाई आलेख के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण 1। एक स्कूल के छात्रों के पसंदीदा रंग निम्न सारणी में दिए गए हैं। इनको वृत्त आलेख में निरूपित करने से पहले हमें निम्न कदम उठाने होंगे। 1. समष्टि अंशों को ज्ञात करना। 2. समूहों की संख्या की गणना करना। 3. ज्ञात करना कि प्रत्येक समूह के किस भिन्न में समष्टि है। 4. केंद्रीय कोण ज्ञात करना और उसी के अनुसार आलेख बनाना। हल: छात्रों की कुल संख्या बराबर 200, समूहों की संख्या बराबर 5। लाल रंग पसंद करने वाले छात्रों का भिन्न 37 भाग 200। केंद्रीय कोण 37 भाग 200 गुणा 360 डिग्री बराबर 66.60। हरा रंग पसंद करने वाले छात्रों का भिन्न 26 भाग 200। केंद्रीय कोण 26 भाग 200 गुणा 360 डिग्री बराबर 46.80। नीला रंग पसंद करने वाले छात्रों का भिन्न बराबर 30 भाग 200। केंद्रीय कोण 30 भाग 200 गुणा 360 डिग्री बराबर 54। पीला रंग पसंद करने वाले छात्रों का भिन्न 39 भाग 200। केंद्रीय कोण 39 भाग 200 गुणा 360 डिग्री बराबर 70.20। गुलाबी रंग पसंद करने वाले छात्रों का भिन्न बराबर 68 भाग 200। केंद्रीय कोण बराबर 68 भाग 200 गुणा 360 डिग्री बराबर 122.40। संयोग और प्रायिकता। संयोग और प्रायिकता एक समान हैं। संयोग से आशय घटना के घटित होना है। जब हम गणित में संयोगों की गणना करते हैं तो इसे प्रायिकता कहा जाता है। प्रायिकता से आशय घटना के घटित होने की संभावना से है। उदाहरण के लिए, प्रतीक्षा सूची वाली हवाई टिकट को खरीदना क्योंकि उसके आरक्षित होने की संभावना अधिक होती है। भारत का टॉस जीतना और बल्लेबाजी को चुनना। टीम के पहले खिलाड़ी द्वारा पहली बॉल पर 6 रन प्राप्त करना। प्रायिकता से आशय किसी घटना के घटित होने की संभावना से है। इसे इच्छित परिणामों की संख्या और कुल संभावित परिणामों की संख्या के अनुपात के रूप में प्राप्त किया जाता है। गणितीय रूप से किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता उस विशिष्ट घटना के संभावित परिणामों की कुल संख्या और उसके इच्छित परिणामों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। सैद्धांतिक रूप से किसी घटना की प्रायिकता को P/E के रूप में दर्शाया जाता है। एक घटना की प्रायिकता बराबर घटना को घटित करने वाले परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। सारांश। आइए जो कुछ हमने सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वे संग्रहित प्रेक्षण जो व्यवस्थित न किए गए हों कच्चे आंकड़े कहलाते हैं। किसी आंकड़े में उच्चतम प्रेक्षण और न्यूनतम प्रेक्षण के मध्य अंतर को आंकड़ों की रेंज कहा जाता है। दिए गए आंकड़ों में कोई प्रेक्षण जितनी बार आता है वह उसकी बारंबारता कहलाता है। बारंबारता बटन वह सारणी है जो दर्शाती है कि कोई वस्तु उस समूह में कितनी बार आई है। जब प्रेक्षणों की संख्या अत्यधिक हो तो आंकड़ों को सरल वर्ग अंतरालों में समूहित किया जाता है। उच्च और निम्न वर्ग सीमा के मध्य अंतर को वर्ग आमाप कहा जाता है। वर्ग अंतराल का मध्य मान वर्ग चिन्ह कहलाता है। वर्ग अंतराल संग्रहित आंकड़ों के प्रकार पर निर्भर करते हुए
या तो समावेशी वर्ग अंतराल हो सकते हैं या अपवर्जी वर्ग अंतराल हो सकते हैं। आयत चित्र समूहित आंकड़ों का आलेखीय निरूपण होता है। यह आधार के रूप में वर्ग अंतरालों के आयतों और ऊंचाइयों के रूप में संबंधित बारंबारताओं से बना होता है। कोई प्रयोग वह स्थिति है जिसमें निष्कर्ष निकलने की संभावना हो। निष्कर्ष वह परिणाम है जो किसी प्रयोग के एक ही प्रयास में प्राप्त हो। दोस्तों, आपका क्वाइज सक्सेस में स्वागत है। अब बिना समझे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। हम लेकर आए हैं पढ़ाई का एक नया तरीका जहां 3D एनिमेटेड वीडियोस, AI पावर टेस्ट सीरीज और ई-बुक्स में MCQs और माइंड मैप्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। क्लास 8 से 10 के स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स, ये सब IIT और IIM अलुमनी के सहयोग से तैयार किया गया है ताकि आपको मिले सबसे भरोसेमंद और रियल एग्जाम एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस बूस्ट। चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो, मेडिकल एंट्रेंस हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, अब सक्सेस आपकी मुट्ठी में है। हजारों स्टूडेंट्स पहले ही जुड़ चुके हैं, अब आपकी बारी है। पढ़ो अपने घर से, अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा से। बस QR कोड स्कैन करो और क्वाइज सक्सेस मोबाइल ऐप अभी मुफ्त में डाउनलोड करो। मॉक टेस्ट्स दो, प्रैक्टिस करो और अपने मार्क्स में फर्क देखो। और हाँ, हमारे YouTube चैनल क्वाइज सक्सेस पर रोज देखो नए वीडियो कोर्सेज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी जरूर बताओ। धन्यवाद।